और कहां कहां पर हम लोग इस चार्ज को रख सकते हैं। मैंने स्पेस के सेंटर पे रख दिया, एच के सेंटर पे रख दिया। अगला क्वेश्चन है, अगर क्यू को वर्टेक्स पे रख दूं या कॉर्नर पे रख दूं कहीं, इस कॉर्नर पे रख दिया मैंने क्यू। अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? क्यूब प्लेस्ड ऑन वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं ना, फाइंड फाई थ्रू द क्यूब। तो अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू एनक्लोज दिस चार्ज? Sir, Q by 8 epsilon naught. Q by 8, कंफर्म? Yes, sir. यस सर। हाँ आनंद सही बोल रही है ये। यस 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, सही है। अब हमें कितनी क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी? हमको 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं उसका फिगर नहीं बनाऊंगा, 8 का फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप डायरेक्टली फाई इक्वल टू क्या लिखोगे? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जितने क्यूब्स की जरूरत पड़ती है उससे टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर दो, तो आपका नेट फ्लक्स निकल जाएगा थ्रू द होल क्यूब। और ये पूरे क्यूब से। लेकिन अब अगर इसमें भी कुछ चेंजेस कर दें, क्यों रखा हुआ यहां पर, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ ये जो नीचे जो सरफेस है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो क्या करोगे? कितना आंसर आएगा आपका? फाइंड क्यू प्लेस ऑन वर्टेक्स, फाइंड फाई थ्रू शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन से मुझे फ्लक्स फाइंड करना है। तो शेडेड पोर्शन से कितना फ्लक्स पास होगा? बताओ बेटा, क्या आंसर होना चाहिए? फाइंड फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन। तो देखो, इसको पहले तो मैं आपको इसको एनक्लोज करके दिखाता हूं, ठीक है, फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको एनक्लोज करके दिखाता हूं। तो देखो, मैं इसको कैसे एनक्लोज करूंगा? क्यू कहां पे रखा हुआ है? क्यू को मैंने कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो इस कॉर्नर पे ना मान के यहां मान लो, वर्टेक्स पे लिया ना, तो वर्टेक्स कहीं पर भी किसी भी वर्टेक्स पे रख सकते हैं। इस वर्टेक्स पे ले लेते हैं, ठीक है। इस क्यू को मैंने इस वर्टेक्स पे ले लिया। सर आ गया कितना आया बेटा आंसर? सर। अगर 48 साइड से Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है तो 48 से डिवाइड कर देंगे तो एक साइड से निकलेगा। मतलब आपका आंसर ये है, ये आंसर है आपका? नहीं सर, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट था ना पूरे हाँ। से, तो Q बाय 48 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय 48, मतलब फाइनल आंसर क्या लिखूं मैं? सर Q बाय 48 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय 48 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट। नहीं सर, 8 नीचे ही आएगा। ये हाँ 48 सर। साइड्स, 48 साइड कैसे? अच्छा, टोटल वो। ठीक है, तो ये आंसर बेटा गलत है। बता रहा हूं मैं क्या रीजन है इसका। पहले तो देखो, पहले इसको एनक्लोज करके दिखाता हूं मैं आप लोग। तो एनक्लोज करके दिखा रहा हूं। मैंने एक बड़ा क्यूब मान लिया, बड़ा सा क्यूब ले लिया।
और ये वाला जो क्यूब है, इस क्यूब को मैंने इमेजिन कर लिया, ये क्यूब यहां पर है। और ये बात समझ में कुछ कैसा? मतलब सर क्यूब के अंदर क्यूब। हाँ, ऐसे नीचे कितने क्यूब आ सकते हैं? नीचे वाली सरफेस पे कितने क्यूब आ सकते हैं ऐसे? 4। 4। ठीक है, हमें इस पोर्शन से निकालना फ्लक्स। हाँ यस सर। टोटल क्यूब से फ्लक्स कितना? मतलब अच्छा, नीचे वाले बड़े वाले पोर्शन से क्यूब का फ्लक्स तो कितना? फिर एक ही होगा। नीचे वाले फ्लक्स से नीचे वाले पोर्शन से एक फ्लक्स कितना? नीचे वाले क्यूब बाय स्क्वायर से एप्सिलॉन कितना नॉट। फ्लक्स? 6 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। यस सर। टोटल हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। एक सरफेस से कितना होगा फ्लक्स थ्रू वन सरफेस? कितना होगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो शेडेड पोर्शन से इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? इसे 4 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है ना, यहां पे 4 स्क्वायर आ सकते हैं, 4 क्यूब आ सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन इज फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन इज तो एक सरफेस से Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस को मैंने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। तो जाएगा Q बाय 1/4 इंटू Q इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में बेटा? अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से बताता हूं मैं, दूसरे तरीके से बताता हूं। तो देखो, जिन सरफेस से जो ये चार्ज टच है, कौन कौन सी सरफेस है? मान लो मैंने एक नाम लिख दिया यहाँ पे A B C D E F G H। ठीक है, तो जिन सरफेसों से ये चार्ज क्या है कनेक्टेड है, ये क्यू चार्ज किन किन सरफेस से कनेक्टेड है? ये क्यू चार्ज किस किस सरफेस से कनेक्टेड है? ए बी सी डी से। ये क्यू चार्ज किन किन सरफेस से कनेक्टेड है? और ए बी एफ किस सरफेस से कनेक्टेड है? ए बी सी डी। अच्छा, ए बी सी डी का एरिया वेक्टर बाहर, और इसे Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90। तो याद रखो, जिस सरफेस से चार्ज कनेक्टेड रहता है, उन सरफेस से फ्लक्स जीरो होता है। उन सरफेस से फ्लक्स क्या होता है? जिस सरफेस पे चार्ज है या जिस सरफेस से चार्ज टच है, 0. उन सरफेस से फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो फ्लक्स थ्रू, ठीक है, नोट करके लिख लो, फ्लक्स थ्रू सरफेसेस, फ्लक्स थ्रू surfaces, flux through surfaces to which charge is connected या placed, charge is connected
इज 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा किसके? एरिया वेक्टर के। उस सरफेस से इसके लिए, उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा किसके? एरिया वेक्टर के। तो उन सरफेस से फ्लक्स 0 होगा। मतलब फ्लक्स किस किस के कारण 0 होगा? ए बी सी डी के कारण, ए बी सी डी के कारण। और किससे कनेक्टेड है पीयूष? ए बी एफ ई के कारण, ए बी यस सर। एफ ई के कारण, और सर ए डी एच ई। ए डी एच ई के कारण। इन सबसे फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। इन सबसे फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। अब देखो चार्ज यहां पे रखा हुआ है, जब कॉर्नर पे चार्ज रखा होता है तो टोटल फ्लक्स कितना पास होता है? तो 5 थ्रू द क्यूब कितना होगा? सर 5 थ्रू द क्यूब कितना आता है? क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आया था। तो जो क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आया था, ये फ्लक्स सर। किन सरफेस के कारण? जो बची हुई रिमेनिंग सरफेस है उन्हीं से ही फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि इन सरफेस से फ्लक्स तो 0 हो गया। हाँ जी सर। और क्यूब को कॉर्नर में रखता हूं तो उस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता है? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। 8 एप्सिलॉन। यस सर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, ये फ्लक्स थ्रू क्यूब जो लिखा है मैंने, ये 3 सरफेस से लिखा हुआ है। फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग 3 सरफेस, फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग 3 सरफेसेस कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। Therefore, flux through one surface is, flux through remaining 3 surface है ना, flux through one surface is, one surface से कितना फ्लक्स पास होगा? तो बताओ कितना होगा? 1/3 Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आई? क्या Yes, मेरी sir. बात समझ में आई? तो कितना आंसर हाँ जी, आएगा? सर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा तरीका आसान लगा? यही वाला सही है। यही वाला सही है ना?